नेत्रदान महादान, इसको लेकर आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से पॉली क्लिनिक सेक्टर 26 में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। लोगों को नेत्रदान करने के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सीएमओ पंचकुला डॉक्टर मुक्ता कुमार ने विशेष तौर पर शिरकत की और लोगों से आह्वान किया कि जो हमारे प्रिय हमसे बिछड़ जाते हैं उनके नेत्र जरूर दान करें, ताकि एक आदमी की आंखें जो लोग इस खूबसूरत संसार को देख सकें। बता दें कि 36वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के तहत आज पंचकुला सेक्टर 26 पॉलीक्लिनिक में भी कार्यक्रम का आयोजन कर नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। 36 राष्ट्रीय नेत्रदान का पखवाड़ा लगाया गया, कुछ बताएंगे इसके बारे में, क्या कुछ है इसकी सुविधाएं, किस तरह से लोगों को इसको फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, हाँ, मैं अभी जैसे बोल रही थी कि इसमें ना लोगों को प्रेरित करने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है। हमारी जो भारत की जनता है वो दान करने में कभी भी पीछे नहीं है, हर तरह का दान आगे बढ़ के करते हैं, बस उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। तो ये पखवाड़े हम इसीलिए लगाते हैं जिससे मान लो हम 50 लोगों को कन्वे कर रहे हैं, तो वो 50 आगे 5000 को करें, 5000 आगे 5 लाख को करें, तो वो एक मुहिम छिड़ जाए। और किसी भी मैसेज को जनता तक पहुंचाने का ये आसान तरीका है कि हम थोड़े लोगों को एकत्रित करके वो चीज़ बताएं, फिर वो लोग, उनमें से हर कोई नहीं तो काफ़ी लोग ज़रूर आगे जाके अपने घर पे अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमें बताया गया, तो ये करना चाहिए। तो इसी तरह का, इसीलिए ये पखवाड़ा लगाया जाता है। आम लोगों में भ्रांतियाँ रहती हैं कि मरने के बाद में कोई भी चीज़ दान नहीं करनी, तो कैसे आप लोग समझाते हैं लोगों को? देखिए, मैंने अभी इनसे यही कहा कि जैसे मैंने अपनी अंतिम इच्छा अपने घर वालों को बता रखी है कि जी मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरा शरीर पूरा दान कर दिया जाए, तो इस तरह से हर आदमी अपनी अंतिम इच्छा घर वालों को बता सकता है। और मुझे लगता है कि मृत्यु के बाद हर परिवार वाले को ये ज़रूर याद आता है कि इस व्यक्ति की अंतिम इच्छा क्या थी, वो हम पूरी कर दें। तो इस तरह से अगर हर आदमी जागरूक हो जाएगा तो मुझे लगता है कि इसमें हमें देर नहीं लगेगी। अभी जिस तरह से आप बता रहे थे, मैम, बात करते हुए आपने बताया इमोशंस भी होते हैं परिवार के साथ, जब दुर्घटना होती है, मौत हो जाती है, उसका जो इमोशंस होते हैं वो ना तो इन्फॉर्मेशन कर पाते हैं, जिस तरह से आपने बताया ब्लड भी सैंपल लेने पड़ते हैं, 108 पे कॉल करनी है, इन सब चीज़ों को देखिए, बस एक ही काम करना है कि आपको 108 पे कॉल करना है, ठीक है ना। वैसे भी तो जाता है आदमी डेथ रजिस्ट्रेशन कराने, वो कराने, या कॉल परिवार वालों को भी करता है। घर में कोई आकस्मिक डेथ हो गई तो दूसरे परिवार वालों को फ़ोन करके बताता ही है कि जी ऐसा ऐसा हो गया, आप जल्दी आ जाओ। तो जब परिवार, अगर वो हेल्थ सेक्टर को भी एक परिवार का पार्ट ले लें और 108 को भी फ़ोन करके कह दें कि जी हमारे घर ऐसी हो गई, आप जल्दी आ जाओ, तो मुझे लगता है कि ये एक उनका अपने उसकी वो बन जाएगी, एक पार्ट बन जाएगा और ये इजीली मतलब वो होने लगेगा। हालांकि इमोशंस अटैच्ड है, पर आदमी को इस तरीके से सोचना चाहिए कि जी अब तो वो शरीर मिट्टी हो गया है, तो अगर उसके जिसमें जान नहीं है, जिस शरीर में जिसमें अब कुछ नहीं बचा, अगर उससे भी कई लोगों को सोचो, अगर मैं खाली नेत्रदान की बात ना करूं तो 2 लोगों को आँख मिली, 2 को किडनी मिली, 2 को लंग मिला, 1 को हार्ट मिला, 7 तो यही हो गए जिनकी हम जान बचा सकते हैं, 7 लोगों की। और इसके अलावा अगर वैसे सोचो तो बोन, स्किन और पता नहीं कितनी चीज़ें हम दे सकते हैं। लिवर मिला, 7 क्यों, लिवर हम पार्ट में करके आराम से 2-3 लोगों को दे सकते हैं। तो मतलब 9-10 लोगों की तो हम जान अपने मृत शरीर से बचा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ मैसेज अभी तक इंडिया में इतना मतलब तेज़ी से फैलाया नहीं गया। अगर आप लोग और मीडिया इसमें सहयोग दे और जगह जगह इस तरह के पखवाड़े कराए, तो मुझे लगता है कि इंडिया में कभी किसी ऑर्गन की कमी नहीं होगी। जिसको भी अगर ऑर्गन रिक्वायर्ड होगा, हमारे पास बहुत अवेलेबिलिटी होगी। जैसा कि मैम ये तो बात हुई थी, नेत्रदान की बात हुई थी, बात दूसरी की जाए आपके 26 सेक्टर पॉलीक्लिनिक की, तो लगातार जब से आप यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन की आपने, तब से लगातार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कराते जा रहे हैं। कल की बात करी जाए, कल पहला सर्जरी भी हुआ था, तो इस तरह देखा जाए तो अब जो पहले के मुकाबले आज की अगर देखी जाए तो यहाँ पे 26 सेक्टर पॉलीक्लिनिक में रस भी काफ़ी है, तो इसको किस नज़र से देखते हैं हम कि क्या लोगों को मतलब मैसेज देंगे कि लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने आए? देखिए, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि इधर से क्योंकि ये थोड़ा दूर पड़ जाता है सेक्टर 6 से एरिया, और यहाँ की पब्लिक को काफ़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ तक जाने में, ट्रैवलिंग में, और वहाँ पे भीड़ भी, क्योंकि वहाँ पे सब एरिया से, इवन खाली हरियाणा पंचकुला के ही नहीं, आसपास के जो भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहाँ से भी लोग हरियाणा में इलाज कराने और ख़ासतौर पे सिविल हॉस्पिटल पंचकुला में आते हैं। तो उस तरह की भीड़ को देख के एक तो वहाँ को हमें
डीकंजेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जैसे भीड़ ज़्यादा होने से थोड़ा तो केयर पे फ़र्क पड़ता है, पेशेंट को इन्फेक्शन होने का भी रिस्क रहता है। तो जब अगर हम कोई सुविधा उनके घर के आसपास दे सकते हैं तो मुझे लगता है उसके लिए एफर्ट करना चाहिए, और मैंने यही प्रयास किया और मेरा सक्सेसफुल भी रहा कि आज 26 में से देखा जाए, जिस तरह से आपने पॉली क्लिनिक का जो है कहीं ना कहीं इसका विकास किया है, तो वैसे जो और डिस्पेंसरीज हैं, जिस तरह सेक्टर 19 की बात करी जाए, 20 की बात करी जाए, 16 की बात करी जाए, तो लोगों के एक्सपेक्टेशन है मेरा अभी नेक्स्ट मैं 16 पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। मैं आजकल वहाँ पे रेगुलर उनसे फॉलोअप ले रही हूँ, और वहाँ पे अभी नेक्स्ट कुछ ही दिनों में हम लेबर रूम स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि वहाँ राजीव कॉलोनी और मौली जागरा के जो मरीज़ हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज हो सकती हैं, वो फिर उनको 6 नहीं भागना पड़ेगा और उनको 16 में वो सुविधा मिलने लग जाएगी। तो मैं एक एक करके सेंटर्स को कोशिश कर रही हूँ कि मैं ग्रो कराऊँ, जिससे पब्लिक को उनके डोर स्टेप पे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। और 6 को मैं चाहती हूँ कि एक बड़े रेफरल हॉस्पिटल के रूप में लेके आएँ, जिससे कि जो केस नॉर्मल केसेस, जो हाई रिस्क केसेस हैं, जो बाहर हैंडल नहीं हो सकते, वो 6 में जो हमारे सीनियर स्पेशलिस्ट हैं बैठे हुए, वो उनको वहाँ पे ठीक से हैंडल कर पाए।